की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। C-17 विमान के जरिए 32 टन राहत सामग्री भारत से रवाना की गई। जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक प्यारा एक एरोप्लेन एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है जो इस सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद पूरी दुनिया में हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मेरा डोमिनेंट व्यू है कि इंडिया ने वो जान के किया था टू डिटर पाकिस्तान, टू क्रिएट डिटरेंस, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और पाकिस्तानी और मुस्लिम, हमने उनके लिए क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था। दोस्तों वो बहुत है कहते हैं कि हमने एज अ पाकिस्तानी और मुस्लिम, सबसे पहले मुस्लिम हैं उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो हम कर सकते थे वो भी तक नहीं किया हमने। लाइक हम एक इमदाद दे सकते थे और उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल आप कहते हैं नहीं जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जाने नहीं की। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज। इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी देखिए फ्रेंड, गाजा में जो हमला हो रहा है उसमें कितने जान माल का कितना क्षति हो रहा है। तो उसके लिए हमारे देश भारत से 32 टन राहत सामग्री भेजा जा रहा है, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान खाली बोलने में लिप सर्विस दे रहा है। पता नहीं कितना भेजा, 8-10 ट्रक भेजा होगा। इसके अलावा भी जॉर्ज उसकी मिसाल देना चाहिए। एक फैशन अब बनता जा रहा है, शुरू इमरान खान साहब ने किया था अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहाँ प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए। दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा इस वक्त कौन भी सारी कह रही है एडमिट कर रही है। आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ फेंक देंगे आपने ये। और बस बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे। आपसे आपका तो अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। और इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला कि और पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। और पूरा एक प्यारा एक एरोप्लेन एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखिए इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आबिद भाई यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। देखें हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड
माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट ज़लज़ला आया था, बड़ी तबाही हुई थी। इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए जो भी है, कौन जालिम है कौन मजलूम है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें इंडिया ने पूरा एक एरो पाकिस्तान ने भी भेजा है। ठीक है, हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है, हमारे यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज की दिखाई। इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से, अभी देखें रशिया की बात करें और यूक्रेन की, उनमें जंग चल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूमैनिटी, ऐसी सिचुएशन में पीस के ऊपर बात करना, काम करना कितना जरूरी है और ये कैसे पॉसिबल है? देखिए शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कैमरामैन को बताता हूँ कि आप एक बार मार्केट दिखाइए। आधी रात को हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कि पीस का और अमन का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचे, पूरी दुनिया को पता चले कि यार ये हकीकत क्या है और बताया क्या जाता है। तो ये मकसद है सारी बात करने का। आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछा। मेरा यही मकसद है कि किस तरीके से पीस को प्रमोट किया जा सकता है, और खास तौर पे देखें ये जो चीज है इंडिया ने किया, मैं भी ओपनली, जैसे आबिद भाई ने हमें बुलाया कि भाई ये वीडियो करना जरूरी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान मीडिया, खासतौर पे सोशल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो एक कंट्रोल होता है। दोनों हाथ मेरे पूरी दुनिया के आगे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और प्लीज मेरा ये मैसेज पीस का, अमन का, आप लोग पूरी दुनिया सुनिए। इन जंगों में कुछ नहीं लगा। देखे ना, चाइना, हर दुनिया के किसी भी कंट्री का नाम लें तो वो जंग करने के बारे में सोच रहा है, कोई बहस चल रही है। तो इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा। छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए सर, ये जंगें जब हो जाती है तबाही के बारे में सोचें। वो मुल्क 100 साल 200 साल पीछे चला जाता है। जिस मुल्क में जंगें स्टार्ट होती हैं, बिल्डिंगें तबाह होती हैं, इकोनॉमी तक तबाह हो जाती है, हर चीज तबाह हो जाती है। एक सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से भी करता